गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर महेश साहू। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, आई एम फ्रॉम इंदौर। लास्ट वीडियोस में हमने स्लिप डिस्क और नॉर्मल बैक पेन के बारे में बात की थी। हमने लंबर रीजन को एड्रेस किया था। लंबर रीजन से शुरू करते करते हम सर्वाइकल पेन तक हमने बात की थी। आप सबको थैंक यू सो मच। आप सबने वीडियोज़ को इतना अप्रिशिएट किया और इतने सारे क्वेश्चन अराइज किए। मैंने लास्ट वीडियोज़ में देखा है बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम के बारे में। पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम क्या होता है, क्या ये अभी स्लिप डिस्क का टाइप है या स्लिप डिस्क के जैसा ही है? ये बिल्कुल स्लिप डिस्क के जैसा नहीं है, लेकिन हाँ, ये स्लिप डिस्क में जो सिम्टम्स आपको आते हैं वैसे ही पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम में भी वैसे ही सिम्टम्स आ सकते हैं। पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम का मतलब क्या है? पीरिफॉर्मिस एक मसल्स का नाम है जो कि हमारा जो टेल बोन है, टेल बोन में अंदर की तरफ शुरू होता है और टेल बोन में अंदर की तरफ शुरू होता है और ये हमारा लेग का बोन है जिसको हम फीमर बोलते हैं। तो ये इस टिप पॉइंट पे जाके इंसर्ट होता है, इस तरह से रहता है ये पीरिफॉर्मिस मसल। ये एक मसल है। अब पीरिफॉर्मिस मसल्स जो है वो हमारी टेल बोन में शुरू होती है और टेल बोन से जाके हमारे लेग के मसल्स, लेग के बोन में इंसर्ट होती है। इसका काम क्या होता है? पीरिफॉर्मिस मसल्स आपके हिप जॉइंट को एक्सटर्नली रोटेट करती है। मतलब जब भी आप नीचे क्रॉस लेग सिटिंग करते हैं तभी भी वो काम करेगी। आप चेयर में बैठे हैं और क्रॉस लेग करके बैठ रहे हैं या एक पैर के ऊपर दूसरे पैर रख रहे हैं तभी भी वो काम करेगी। इट मीन्स व्हाट, इस मसल्स का बहुत अच्छे से काम करना बहुत आवश्यक है। अब इससे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम किसको बोलते हैं? इसी मसल्स के नीचे से जो S1 नर्व है, जो एक नर्व है जिसको हम सियाटिक नर्व बोलते हैं, तो वो नर्व जो है वो इसके नीचे के, इसके जस्ट नीचे से वो ट्रैवल होती है टूवर्ड्स द लेग। अब इस मसल्स में किसी भी रीज़न से शॉर्टनिंग हो कि भाई हम लेक ऑफ एक्टिविटी है, हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, हम बॉडी को स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर, इसकी वजह से अगर मसल्स में टाइटनेस होगी तो ये मसल्स जो है वो उस नर्व को इरिटेट करेगी। जब उस नर्व को इरिटेट करेगी तो वो नर्व इसी तरह के सिम्टम्स देगा जो PIVD में होता है, मतलब स्लिप डिस्क में होता है। तो क्या क्या सिम्टम्स दे सकता है? ये टिंगलिंग भी दे सकता है, प्रिकलिंग भी दे सकता है, नमनेस भी दे सकता है, पेन भी दे सकता है थ्रू आउट द लेग, जैसा सियाटिक पेन में होता है या सियाटिका में होता है। और बहुत फिनोमिनल जो बात है, अगर पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम है तो पेशेंट को नी को एक्सटेंड करने में पेन होगा। पेशेंट क्या करेगा? नी को फोल्ड करके ही रखेगा, नी को फोल्ड करके रखेगा। अगर वो वॉक भी कर रहा है तो नी को फोल्ड करके ही वॉक करेगा, लाइक दिस। पेशेंट इज नॉट एबल टू एक्सटेंड द नी, तो वो एक्सटेंड नहीं करेगा। अगर आप पेशेंट को चेयर पे बैठाते हो, आप चेयर पे बैठते हो और चेयर में बैठ के आप घुटने को सीधा करना चाहोगे तो वो अलाउ नहीं करेगा, वो सीवियर पेन प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी नर्व जो है वो पीरिफॉर्मिस मसल्स के नीचे दब रही है। तो ये सारे सिम्टम्स को आप ध्यान रखिएगा। ये सेम सिम्टम्स आते हैं जैसे कि PIVD में आते हैं। हाँ, पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम के केसेस में रेडिकुलोपैथी, जो लेग में पेन आ रहा है उसको रेडिकुलोपैथी कहते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। बैक पेन कम होगा या नहीं होगा, राइट? तो पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम को आपको घर पे कैसे ट्रीट करना है? देखिए, मैं सिर्फ एक टेक्निक बता रहा हूँ। अगर इससे आपको पेशेंट को रिलीफ मिलता है तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इससे अगर पेन वगैरह बढ़ रहा है तो आप नियर बाई जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ऑस्टियोपैथ हैं, कैरोप्रैक्टर हैं या ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनसे जाके जरूर मिलिए। तो देखिए, पीरिफॉर्मिस मसल जैसे कि मैंने बताया था टेल बोन से आती है और आपके लेग बोन पे, ग्रेटर ट्रोकेंटर पे आके इंसर्ट होती है सुपीरियर एस्पेक्ट पे, ठीक है? तो इस मसल्स का डायरेक्शन ऐसा रहेगा। ये जो मसल है, इस मसल्स को आप ऐसे थंब से दबाइए, लेग को ऐसे फोल्ड कर दीजिए और लेग को फोल्ड कर दीजिए। और ये चूँकि बहुत अंदर होती है, डीप होती है, तो आप बहुत अच्छे से दबाइएगा। इसमें पेशेंट जो है वो सिम्टम्स दे सकता है कि भाई वो कहेगा, पेशेंट कहेगा कि हाँ, इससे मुझे टिंगलिंग प्रिकलिंग सेंसेशन जो भी आ रहा है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ऐसा। तो आप इसको प्रेस करके रखिए और लेग को बाहर की तरफ इस तरह से रोटेट करिए, इस तरह से रोटेट करिए, इस तरह से रोटेट करिए। तो ये घर में आप करके देख सकते हैं। और इसको कितनी देर करना है? लाइक आप 30 काउंट्स, 40 काउंट्स तक आप कर सकते हैं। जैसे शुरू में आपको पेन होगा लेकिन धीरे धीरे सिम्टम्स रिजॉल्व होते जाएंगे। कैसे? ये मसल्स लूज होती जाएंगी, वैसे ही सिम्टम्स कम होते जाएंगे। अगर ये टेक्निक घर पे आपके लिए कारगर है तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर इससे आपका पेन बढ़ता है तो आप इमीडिएटली आपके नियर बाय डॉक्टर्स को जाके जरूर विजिट करें। थैंक यू सो मच।